आज सेवा भारती और आयुष मंत्रालय के ज्वाइंट प्रोजेक्ट के तहत अलीगढ़ का पहला एक निशुल्क दवा केंद्र का शुभ आरंभ हुआ, जो कि सूत मिल चौराहा बरोला बाईपास पर स्थित है। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलीगढ़ विभाग प्रचारक जितेंद्र जी, विभाग सेवा प्रमुख मनवीर सिंह और जीएल उपाध्याय मौजूद रहे। इस मौके पर जितेंद्र जी ने कहा कि संघ विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्य कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान। इस वक्त हमारे साथ हैं अलीगढ़ के विभाग प्रचारक जितेंद्र जी, तो आइए उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैसे तो संघ हमेशा ही आगे रहता है सारी सेवाओं में, पर इस वक्त जिले में आपने क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की है, मुहैया करवाई है लोगों को, और कैसे उनकी सेवा की है? वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए संघ के द्वारा सेवा भारती ने ऐसे सेवा कार्य के द्वारा चिकित्सालयों में जहां मरीज है उसके परिवार के बंधु आते हैं तो भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी चाय की व्यवस्था, ऐसी अन्य जो सरकारी या प्राइवेट चिकित्सालय हैं, ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात सेवा भारती के नेतृत्व में चल रही है। दूसरा, अभी आगरा मार्ग सरस्वती विद्या मंदिर पर कई दिन हो गए, वहाँ पर भी हमने एक चिकित्सा का व्यवस्था की है जिसमें 20 बेड हैं और वहाँ तात्कालिक सुविधा, ऑक्सीजन की कमी है तो उस मरीज को वहाँ मिल जाए। शेष कोई भी और जैसे 15 दिन या 10 दिन का कोविड से पीड़ित व्यक्ति अपने घर जाता है तो उसके 4-5 दिन रुकने की व्यवस्था भी है और भोजन, जलपान, रहने की किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क व्यवस्था के अनुरूप। और हमारे सभी संघ के स्वयंसेवक सेवा भारती के नेतृत्व में वहाँ कार्य कर रहे हैं। आज यह एक नया केंद्र आयुष्मान मंत्रालय के द्वारा और सेवा भारती के दोनों को मिला करके यहाँ पर एक केंद्र की स्थापना, केंद्र प्रारंभ हो रहा है। यहाँ भी निःशुल्क कोविड पीड़ित व्यक्तियों को, मरीजों को दवा दी जाएगी। उनको आधार कार्ड और अपनी कोविड से जो जांच है उसको भी लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि यह संपूर्ण लेखा जोखा सेवा भारती के पास भी रहेगा और केंद्र को भी जाएगा। एक आइसोलेशन सेंटर और खुलने का विचार है वर्तमान आगामी परिस्थिति को देखते हुए। जैसा समय होगा, जैसी परिस्थिति सामने आएगी, संघ सेवा भारती बढ़ चढ़ के अपने कार्य को स्वयंसेवकों के समाज के बीच में उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी न हो पाए, ऐसा हम प्रयत्न करते ही रहते हैं और सदैव ये निरंतर चलता ही रहेगा। तो ये आइसोलेशन सेंटर कब और कहाँ खोलने के आप सोच रहे हैं? ये हम 25 तारीख को भी विचार करेंगे। केशव सेवाधाम पर हमारा जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सा चलता है वहाँ पर उसको खोलने का विचार है। और यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये सेवा भारती के संघ है, एक टाइप है यहाँ पर आयुष मंत्रालय का, तो यहाँ चिकित्सक भी बैठेंगे या सिर्फ दवाइयाँ मिलेंगी? चिकित्सक भी बैठेंगे और सेवा भारती के कार्यकर्ता भी बैठेंगे। परामर्श के अनुसार दवाई उनको दी जाएगी, आवश्यकता है, कौन सी टेबलेट चाहिए, कौन सा काढ़ा चाहिए, ये सब। महानगर अध्यक्ष सेवा भारती गौरव सिंगल ने कहा, आयुष मंत्रालय के साथ ये सेवा कार्य किया जा रहा है। विभाग द्वारा डॉक्टर्स की सुविधा रहेगी। वहीं महामंत्री श्री प्रदीप सिंगल ने कहा कि केंद्र का संचालन कपिल कुमार करेंगे और केंद्र सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुलेगा। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये सेंटर सबसे पहले कहाँ है, इसमें कैसी दवाइयाँ, किस कोविड की, जैसे हम जान सकते हैं कोविड की जो दवाइयाँ मिल रही हैं उसमें क्या क्या मिल रहा है और लोग इससे कैसे सही होंगे? जी, ये हमारा सेंटर आपके सूत मिल चौराहे पे बरोला बाईपास के पास है। तो ये अगर हम बताएं। हाँ, और ये हमारे यहाँ चिकित्सक की देखरेख में ही दवा दी जाएगी। इसमें एक पेशेंट को 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को दी जाएंगी, जिसमें कि 2 डिब्बियाँ हैं और टोटल 20 दिन का कोर्स चाहिए। 80 टैबलेट 20 दिन में पेशेंट को लेनी है। अगर उसके घर में अगर और व्यक्ति भी उस संक्रमण से प्रभावित है तो वो व्यक्ति भी ले सकता है और उसे यहाँ पर अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर
और RT-PCR की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी यहाँ पर एक व्यक्ति को। और ये अपना 20 दिन का कोर्स है, इसी में यह चिकित्सक की देखरेख में दी जाएगी ये दवा। और क्या टाइमिंग्स क्या रहेंगी, क्या समय रहेगा? टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक केंद्र का समय रहेगा। आपने बताया एड्रेस जो है यहाँ सूत मिल चौराहा, जो हम देख पा रहे हैं कि बस स्टैंड है उसके पास में ही सामने है। जी हाँ, बिल्कुल। और चिकित्सक भी यहाँ पर बैठे रहेंगे पूरे टाइम? चिकित्सक लगभग समय देंगे, पूरा समय ही देंगे इसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा उत्थान न्यूज़।